हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन। विश्व का मैप है जो एटलस है, उसमें भारत की क्या पोजीशन है, लोकेशन कैसी है, उसका साइज़ कितना है नॉर्थ से साउथ में, ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट में भारत का पूरा साइज़ और हम लोगों ने लोकेशन को बहुत अच्छे से देखा है। तो नाउ वी कैन से इंडिया इज़ situated in the southern part of Asia continent and it is a peninsula country है इंडिया। अब देखें कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड जो है उससे क्या रिलेशन रहा है। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट इंडिया। भारत का जो लैंड मास है उसकी जो लोकेशन है वो ईस्ट वेस्ट एशिया और प्लस साथ में ये एशिया के साउथ वर्ड में पड़ता है। इंडिया इज़ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण साइड में है, ठीक है। और ये एशिया कॉन्टिनेंट के सेंटर में आपने देखा होगा, जब आप उत्तर भारत की तरफ जाएंगे तो वो एशिया का सेंटर लाएगा। तो एशिया के ईस्ट वेस्ट और सेंटर लोकेशन में भारत पाया जाता है। और the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स हैं, जो भारत के समुद्री रास्ते हैं, जो विभिन्न देशों से, यूरोप से भारत को जोड़ते हैं, वेस्ट में यूरोप से जोड़ते हैं, एशिया की कंट्रीज से जोड़ते हैं, ये भारत को एक स्ट्रेटजिक सेंटर लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स आप यही देखते होंगे कि प्राचीन काल से बाहर के लोग भारत में आने के लिए परेशान रहते थे, उन्हें भारत के साथ व्यापार करना था, तो ये कुछ चीज़ें थीं जो भारत को एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड कराती हैं। नोट दैट द डेक्कन पेनिसुला प्रोवाइड्स इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with West Asia। अब एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो डेक्कन पेनिसुला है, जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, जिसे हम लोग पेनिसुला के नाम से जानते हैं बिकॉज इसके तीनों तरफ वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो जो पेनिसुला है वो प्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन से प्रोड्यूस होता है डेक्कन पेनिसुला, वो भारत की मदद करता है वेस्ट एशिया से कॉन्टैक्ट करने में, वेस्ट एशिया से जोड़ने में भारत की मदद करता है हमारा डेक्कन पेनिसुला। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। अब आपने देखा होगा कि ये जो भारत के कोस्ट हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, इनकी वजह से ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट की कंट्रीज से भी क्लोज हो सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, और वेस्ट की कंट्रीज़ भी। क्यों? क्योंकि भारत के तीनों तरफ समुद्र हैं। दैट्स वाई इंडिया को क्या बोला जाता है, पेनिसुला बोला जाता है। तो अब आपने देखा कि अफ्रीका एंड यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट से हम लोग भारत का जो पश्चिमी कोस्ट है वहाँ से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, अफ्रीका और यूरोप, और जो साउथ ईस्ट और जो साउथ ईस्ट कोस्ट है वहाँ से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट से। तो नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ इंडीड। किसी दूसरे देश के पास इतना बड़ा कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में नहीं है जितना भारत के पास है। इट इज़ इंडियाज़ इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। तो भारत का जो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशियन में है, इतना किसी दूसरे देश के पास नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडियन ओशियन में कि भारत के नाम पे ही इस ओशियन का नाम पड़ गया। तो ये जस्टिफाई करता है, ये बताता है कि भारत का जो डोमिनेंस है वो इंडियन ओशियन में इतना ज़्यादा है कि इसी के नाम पे इस ओशियन का नाम भी पड़ गया इंडियन ओशियन। तो अभी हम लोग इसको मैप में भी सारी चीज़ें देखेंगे जो हम लोगों ने डिस्कस की है। तो अब यहाँ पे डू यू नो में आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869 इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7,000 किलोमीटर। देखिए 1868 में एक कैनाल बनाई गई थी जिसको स्वेज कैनाल बोलते हैं। इसने भारत से यूरोप की दूरी को 7,000 किलोमीटर कम कर दिया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप इन योर माइंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अब देखते हैं
ये आप यहाँ पे तो इंडिया का पूरा मैप दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ याद रखिएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहती हूँ, बल्कि हम लोग वो कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं पहले के क्लासेस में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स, जिसको हम लोग वेस्टर्न कोस्ट भी कह सकते हैं या वेस्टर्न घाट। ये है हमारा ईस्टर्न घाट, बे ऑफ बंगाल की तरफ हमारा कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट, और इधर कौन है, अरेबियन सी की तरफ कौन सा है, वेस्टर्न घाट। यही हमारा जो कोस्ट लाइन है साउथ का, जिसके बारे में अभी बात हम लोग ऊपर कर रहे थे, ये कोस्ट है, जिसकी वजह, ये कोस्ट लाइन एरिया है, जिसकी वजह से अब आपने देखा इसकी वजह से हम इधर ये जो समुद्र हैं यहाँ से हम लोग यूरोप और अफ्रीका की तरफ जा सकते हैं, और बे ऑफ बंगाल से हम लोग ईस्ट एशिया की तरफ जा सकते हैं, ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में कांटेक्ट कर सकते हैं। इतनी बड़ी बाउंड्री है हमारी कोस्ट लाइन की। अब यहाँ से भी समुद्री मार्ग, जहाँ जहाँ पे भी बंदरगाह है वहाँ से आप लोग, मतलब हम लोग समुद्र की यात्राएं दूसरे देशों के लिए कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक भारत की पोजीशन है। अब आपने देखा कि साउथ में इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन से फिर हम दोनों तरफ, अगर आप ईस्ट की तरफ कंट्रीज़ में जाना चाहें या वेस्ट की तरफ, तो हम कांटेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर आप नॉर्थ से जाएंगे तो लैंड रूट्स हैं रसिया के, चाइना के, मतलब बाय लैंड हम लोग जा सकते हैं। तो ये चीज़ अब अपने दिमाग में, अभी आप देख रहे हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक छोटा सा पाल्क स्ट्रेट है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो भारत है उसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक रही है। अब ये मैप हम लोग देखेंगे, इसमें पूरा दिखाया गया है, इंडिया एंड इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। भारत और उसके जो इंटरनेशनल हाईवेज़ हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के, उसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये आपने देखा चेन्नई से जो हमारा इंटरनेशनल हाईवे जाता है वो अंडमान निकोबार, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कनेक्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो रूट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर ये चेन्नई से जो मुंबई वाला कराची, ठीक है, इराक, साइबेरिया, ठीक है, इसके साथ और आगे तक जाता है। तो ये जो भारत के हाईवे हैं, ठीक है। अब आपने देखा सी रूट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये बॉम्बे से जो जाते हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप स्वेज कैनाल, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, सूडान, ये देखिए आप यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इंडिया को दूसरे देशों से कनेक्ट करने के रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये रूट जो मुंबई से जाता है, यहाँ से ये तंजानिया, केन्या, ठीक है, इन सब चीज़ों को कनेक्ट करता है। इसी तरीके से ईस्ट में भी देखिए हमारे बहुत आराम से इजीली जो है वो रूट्स हैं, ठीक है। ईस्ट में आपने देखा कि यहाँ पे कोलकाता से, ये कोलकाता का है आपने कोस्ट, कोलकाता से आपने देखा बेंगलुरु से फिलीपींस, ये रास्ते आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं समुद्री मार्ग्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो डिफरेंट लैंड्स के पास रहे हैं। अब लैंड रूट अगर हम लोग देखेंगे तो दिल्ली से आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किस्तान, ये सब हमारा लैंड रूट है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत जो है उसके संबंध विदेशों के साथ में रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, जो सी रूट्स है उसको बी कलर की डॉट से, जो येलो कलर की ब्लू कलर की लाइन से इस तरीके से, और जो एयर रूट्स हैं उनको हम डार्क ब्राउन कलर से दिखाएं। ये वाले हैं ये एयर रूट्स हैं, जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, अब आप देख सकते हैं, लेट मी रिमूव, अब आप देख सकते हैं। तो जो रेड कलर के ये दिख रहे हैं ये एयर रूट्स हैं, दिल्ली से ये एयर रूट है, और ये जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं ये हमारे समुद्री मार्ग हैं जिसमें शिप्स के थ्रू लोग जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कॉन्टिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट। भारत का जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो बहुत पुराने रहे हैं, मतलब विश्व के साथ जो भारत के कॉन्टेक्ट्स हैं वो बहुत सदियों पुराने हैं, ठीक है। लैंड रूट्स जो है वो काफ़ी पुराने हैं, ओल्डर हैं, लेकिन जो मैरीटाइम कॉन्टेक्ट हैं, जो हमने समुद्री जो रास्ते बनाए हैं वो थोड़ा सा बहुत पुराने नहीं हैं, लैंड रूट ज़्यादा पुराने हैं। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passages to the ancient travelers while the ओशियंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आपने देखा कि जो पासेज हैं, जो माउंटेन के पासेज हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रे, ठीक है, उनको इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन पासेस। तो जो माउंटेन पासेस हैं उन्होंने क्या किया है, नॉर्थ में, उत्तर में जो माउंटेन पासेस हैं उन्होंने विदेशी ट्रैवलर्स को एक
मतलब एक तरीके का पासेस के थ्रू आने का उनके पास तरीका था, वो पासेस को क्रॉस करके माउंटेन को और भारत आ जाते थे। जबकि जो ओशियन रूट है वो काफ़ी बाद में इजाद किया गया। ये आपको पता ही है कि 1498 में कौन भारत आया था? वास्को डे गामा, जिसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो 1498 के बाद में जो समुद्री रास्ते हैं वो खोजे गए, उससे पहले जो रूट्स थे वो लैंड रूट्स थे। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। ये जो रूट्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे भारत में पहले विदेशी ट्रैवलर्स आते थे तो वो अपने साथ कुछ वस्तुएं लाते थे, कुछ यहाँ से ले जाते थे। तो ये आइडिया और कमोडिटी का एक्सचेंज, आइडिया और कमोडिटीज़ के एक्सचेंज में इन रूट्स का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन numerals and the decimal system could reach many parts of the world। अब आपने देखा कि भारत के जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, उपनिषद के, रामायण के, पंचतंत्र के, ये कहानियाँ और प्लस भारत का डेसिमल सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम, आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेसिमल सिस्टम है और जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसको भारत में डेवलप किया गया, नंबर सिस्टम को और डेसिमल सिस्टम को। ये विश्व के दूसरे पार्ट्स में भी पहुंच सके। क्यों? क्योंकि लोग आते थे इन पासेस के थ्रू भारत में व्यापार करने और यहाँ से वो भारत से बहुत सी चीज़ें सीख के जाते थे। जैसे अरब के व्यापारी आए तो उन्होंने इंडियन नंबर सीखे और उसको वहाँ जाके क्या कर दिया, इंडो अरेबिक नंबर कर दिया। इंडिया से सीखे और अरब में यूज़ किए तो इंडो अरेबिक नंबर्स हो गए। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें जो है इन व्यापारियों के द्वारा एक्सचेंज की गई हैं। तो द स्पेसीज, मसलिन, अदर मर्केंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। भारत से मसाले, मसलिन एक कपड़ा होता है और बहुत सी चीज़ें व्यापारियों के द्वारा अलग अलग जगहों पे ले जाई गई। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनिएचर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। और इसी के साथ में जो ग्रीक स्कल्पचर है उसका भी और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है भारत के डोम की, उसमें आप लोग वेस्ट एशिया के बहुत से स्टाइल्स को भारत में देख सकते हैं। तो मतलब आपको एग्जैक्ट एक आपके पास एग्जाम्पल भी है, प्रूफ भी है कि हाँ भारत ने इन देशों से सीखा है, क्योंकि भारत ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया अपनी कंट्री में भी, और उसके एग्जाम्पल आज भी हम लोग भारत में देख सकते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि इंडिया और विदेशों, देखिए अगर आपने काफ़ी अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि इन एंशिएंट टाइम इंडिया का मोर डोमिनेंस था बाकी देशों पे। मतलब सपोज दैट कि एक यूरोप के लोग इतना क्यूरियस थे इंडिया के बारे में, इतना इम्पोर्टेंस इंडिया रखता था कि वो अपनी जान खतरे में डाल के और एक नाव से एक व्यापारी को उन्होंने भारत भेज दिया, भारत की समुद्री मार्ग को खोजने के लिए। हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया वॉज, बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा उस समय इंडिया इन विदेशियों के लिए। क्यों? क्योंकि विदेशों में मसाले नहीं होते थे, विदेशों में कॉटन का प्रोडक्शन, इंडिया इज़ द फादरलैंड ऑफ कॉटन। भारत में सबसे पहले टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था और जिससे बाद में ब्रिटेन ने काफ़ी लर्न किया जब वो यहाँ पे कॉलोनी उन्होंने बनाई। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री का पार्ट हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के एंशिएंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्ट से बात कर रहे थे, तो आपने देखा कि पहले बहुत एंशिएंट टाइम में लोग कॉटन के लिए, मसालों के लिए भारत आया करते थे। अब देखेंगे इंडियाज़ नेबर, भारत और उसके पड़ोसी देश। इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। It has 28 state and 9 union territories now updated। ठीक है, बुक आप ये मे बी पुराना बुक का एडिशन है तो यहाँ पे 28 स्टेट्स लिखे हुए। तो भारत ने साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में अपनी बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है भारत की, क्योंकि आपको बता ही मैं चुकी हूँ कि क्यों स्ट्रेटेजिक है। क्योंकि भारत के तीनों तरफ समुद्री मार्ग हैं और जिसके थ्रू इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट लैंड के साथ आसानी से हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। अगर हमारे पास में मतलब समुद्र ना हो के कोई दूसरा देश होता,
सपोज दैट जैसे चाइना है तो चाइना हज़ारों रिस्ट्रिक्शंस नॉर्थ में लगाए रहता है, तो हमारा वो रास्ता बंद हो जाता है तो हम अपने समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भारत की स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है साउथ एशिया में वो किस वजह से है, क्योंकि इंडिया इज़ अ पेनिसुला कंट्री। भारत एक पेनिसुला है और उसके 3 साइड में साउथ में वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। अरेबियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है और बे ऑफ बंगाल है। फिर हम लोग देखते हैं कि भारत में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आप लोग इसको क्या करेंगे, सही कर लेंगे। यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 9 है। जब से जम्मू कश्मीर और आपने देखा था उसके बनने के बाद से यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई हैं, 9 हो गई हैं। और स्टेट कितने हैं, 29 है, ठीक है। जम्मू कश्मीर स्टेट को डिवाइड कर दिया गया है 2 भागों में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड आउट, इसको ज़रूर देखेंगे ज्योग्राफी के। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, तो यूनियन टेरिटरीज आपको पता ही है 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। एरिया वाइज, जैसे एरिया वाइज हम लोगों ने कंट्रीज़ को पढ़ा था, सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, कनाडा है, ब्राज़ील है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे कि भारत में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। तो आई होप कि आपको पता होगा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे बड़ा स्टेट भारत में कौन सा है। एक बार मुझे आप मैप में देख के हम लोग देखते हैं, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा स्टेट है ओके दिस इज, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, आसानी से बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया भारत का किस स्टेट के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान ने बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है। सो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब हम लोग अगर सबसे छोटा स्टेट देखें तो ये हमारा बेचारा गोवा, जिसको बहुत ज़रा सी जगह मिली हुई है ये। तो लार्जेस्ट जो हमारा लार्जेस्ट आपका स्टेट है वो कौन सा हो गया, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्टेट्स विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर्स लाइज ऑन द कोस्ट। उन स्टेट्स को बताइए जिन स्टेट्स के पास में इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं है। मतलब अभी जो हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात कर रहे थे, तो कुछ स्टेट की बाउंड्रीज जो है वो हमारे देश के अंदर ही हैं, किसी दूसरे देश के साथ नहीं मिलती हैं। ऐसे स्टेट्स को पूछा गया। तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे हरियाणा की अगर आप बाउंड्री देखेंगे, लेट मी शो यू। हरियाणा आप देखेंगे, ये देखिए हरियाणा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसकी बाउंड्रीज किसी भी दूसरे देश के साथ नहीं मिलती। पंजाब, दिल्ली और इससे मिलती हैं, तो ये तो इंडिया में ही है। तो फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया, हरियाणा। सेकंड हम लोग देखेंगे इसी तरीके का एक स्टेट है झारखंड, ये आप इधर देख सकते हैं। तो झारखंड की बाउंड्री आप अगर ये बनाएंगे तो आप देखेंगे झारखंड जो है वो इसकी बाउंड्री कोई भी दूसरे देश के साथ कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा स्टेट जिसकी बाउंड्रीज कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स जिस स्टेट में नहीं है। उसके बाद एक आप एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं आसानी से, अगर आपके सामने मैप है और अब मैप को आप एनालिसिस करना जानते हैं तो आप आसानी से इस तरीके के आंसर्स का जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब है मध्य प्रदेश। आप देखिए मध्य प्रदेश का बॉर्डर बिल्कुल भी किसी दूसरे देश के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ये 3 स्टेट्स हैं और 2 स्टेट हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं जिनके जो बॉर्डर्स हैं वो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग एंजॉय भी करेंगे। अभी हम लोग इसको देखते हैं। अब आपको ये बताना है इसमें कि ये जो आपके 4 कंट्रीज़ के नाम दिए गए, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश, इनमें से ये जो कंट्रीज़ हैं ये भारत के किस किस स्टेट को शेयर करती हैं। 4 स्टेट्स को आपको बताना है। तो जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे देखें, पाकिस्तान को ले लेते हैं पहले, ठीक है। पाकिस्तान, भारत के कौन कौन से स्टेट पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करते हैं, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात। 4 हो गए, ठीक है। तो ये 4 हो गए जिन्होंने पाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं बाउंड्री पाकिस्तान से लगी हुई है, ठीक है। फिर सेकंड आपसे कौन सा पूछा गया है, सेकंड आपको बताना है चाइना। अब आप ये चाइना रहा, ये क्या है, चाइना है। अब आपको ये देखिए जम्मू कश्मीर चाइना से मिला हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये आप देख सकते हैं चाइना से कांटेक्ट है। फिर हम लोग आ जाते हैं म्यांमार पे। म्यांमार में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सब म्यांमार से लगे हुए हैं। फिर आपका है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अब हम लोग देखेंगे, ये सिचुएटेड है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल का बॉर्डर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इधर आपने देखा मेघालय का कर रहा है, इधर आपने देखा त्रिपुरा का कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको मैप में सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस का बहुत टफ, अगर आप ऐसे देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ दिखता है। क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विथ पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। बट अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट एंड सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड्स कंट्री मेनली। अब आपको अगर इसमें बताना हो, जैसे कि आपको बताया गया है साउथ और वेस्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ड्रॉ दिस लाइन, दिस इज ईस्ट, दिस इज सॉरी, ये इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। अब इसको देखेंगे, ठीक है। अब आपने देखा जब हमें बताना है डायरेक्शन तो हमने यूं कर लिया। अब आपको पता ही है ये आपका होता है नॉर्थ, ये आपका होता है साउथ, ये आपका होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। अब हमने देखा कि ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट। और इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत के ये वाला अब हमने देखा। अब हमने देखा पाकिस्तान किस तरफ पड़ रहा है, ईस्ट नॉर्थ। भारत के नॉर्थ और ईस्ट में क्या पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये पड़ते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में। और भारत के नॉर्थ में आपने देखा चाइना पड़ता है, ठीक है। ये पूरा चाइना है भारत के नॉर्थ में, ठीक है। और फिर हम लोग आ जाएंगे, अगर भारत के नॉर्थ और ईस्ट में देखना है तो नेपाल है, म्यांमार है, ये पड़ता है, ठीक है। साउथ में आपने देखा श्रीलंका पड़ता है। तो इस तरीके से, और आपको ये देखना है कि कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और किस साइड में पड़ती हैं, सिचुएटेड किस डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट मी शो यू अगेन। अब देखेंगे इंडियाज़ नेबर्स। तो इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ये सॉरी हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे, आप डू यू नो में देख लेते हैं। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। 1947 से पहले, 1947 मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले भारत में 2 तरीके के स्टेट्स थे, भारत में 2 तरीके के राज्य थे। कब, बिफोर 1947, 1947 से पहले भारत में 2 टाइप्स के स्टेट थे। एक प्रोविंशियल, एक कौन सा स्टेट था, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल का मतलब जहाँ पे सरकार का शासन था, और एक था प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल। जो प्रोविंसेस थे उनके ऊपर शासन किसका हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। और वहाँ का जो वायसराय थे, वहाँ का जो राजा था उसको वायसराय डायरेक्ट इलेक्ट करते थे, चुन के भेजते थे। और इसी के साथ जो प्रिंसली स्टेट थे, ये वो स्टेट थे जिनके ऊपर भारत के लोकल जो किंग्स हैं, भारत के जो राजा थे, वो शासन कर रहे थे और उनकी पूरी सॉवरेनिटी होती थी, ठीक है। तो ये 2 तरीके के स्टेट भारत में थे 1947 से पहले, ठीक है। जैसे आजकल यूनियन टेरिटरीज हैं और स्टेट्स हैं, इससे लेकिन 1947 से पहले प्रिंसली स्टेट थे और प्रोविंसेस थे। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका कहाँ है, भारत के साउथ में है। मालदीव कहाँ है, भारत के, देखिए लक्षद्वीप के साउथ में। मालदीव आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। तो मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड जो भारत का है उसके साउथ में, नीचे है मतलब साउथ में है, ठीक है। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो कैनाल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत और श्रीलंका को जो सेपरेट करती हैं वो 2 चीज़ें हैं। एक आपकी क्या है, पाल्क स्ट्रेट, और एक गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो आप पतली सी कैनाल देख रहे हैं भारत और इंडिया के बीच में, ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। इसको याद रखिएगा। फिर वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स
लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। तो इस चैप्टर में इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इंडिया की लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, एशिया में उसका कैसा डोमिनेंस है, इंडियन ओशियन में भारत का कोस्ट लाइन कितना ज़्यादा है, और इसी के साथ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी हम लोगों ने देखा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक बार मैं आपको बता देती हूँ, वरना कुछ जल्दी से देखेंगे अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किससे नहीं जाता? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आप इस ट्रिक को दिमाग में रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए इसके लिए थोड़ा सा सिली है बट आप इसको माइंड मत करिएगा। मित्र पर गमछा झार, क्या हो गया? गमछा झार, झार, ठीक है। तो मी से हो गया मिजोरम, त्रि से हो गया त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। इन स्टेट्स को छोड़ के बाकी जो है, अब आपने देखा कि उड़ीसा कहीं पे नहीं आ रहा है, त्रिपुरा आ रहा है, मित्र से त्रिपुरा आ रहा है, राजस्थान आर से आ रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ छा से आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि उड़ीसा नहीं आता है। मित्र पर गमछा झार, ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये वो देश हैं, ये वो स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में गुजरता है। मतलब मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसी से गुजरता है। तो आपने देखा यहाँ पे एक आंसर आपको अलग सा दिख रहा है, उड़ीसा। उड़ीसा आपने नहीं पढ़ा, तो उड़ीसा जो है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, भारत का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? इसको हम लोग उससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आपका क्या होगा? ये इन दोनों में से एक आएगा, 97 होगा। इसको हम लोग फिर से ऊपर चल के चैप्टर में एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। भारत का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है? जब भी आप किताब पढ़ते हैं तो बार बार आप इसको देखिए, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे थे लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो अब आपने देखा आसानी से आपको आंसर मिल गया, जैसे ही आपने जरा सा बुक में ऊपर देखा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर नंबर बी। फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब के कॉमन फ्रंटियर जो है वो किसके साथ में है? अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आपने देखा कि उत्तराखंड इन सब के किसके साथ में? चाइना के साथ में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इसका आंसर क्या आएगा? चाइना आएगा, नेपाल आएगा, नेपाल होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि देखिए आपने देखा उत्तराखंड भी नेपाल से कनेक्टेड है, यूपी भी कनेक्टेड है और वेस्ट बंगाल भी कनेक्टेड है। तो आंसर शुड बी नॉट चाइना, आंसर शुड बी नेपाल, ठीक है। फिर आ जाते हैं, इफ़ यू इंटेंट टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग। अगर आप कावारती जाते हैं तो कावारती आपको पता है कहाँ की कैपिटल है? ये आपको फाइंड आउट करना है कि कावारती कहाँ की कैपिटल है, बहुत आसान है। तो उसके बाद में ये इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं ये आपको इसमें मिलते हैं और ये सारे इसी तरीके से आपको आपकी बुक के आंसर में मिल जाएंगे और आपको सॉल्व करें। नेम द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स पड़ते हैं? आपको अच्छे से पता है, लक्षद्वीप आइलैंड है। और वो कौन से देश है जो भारत से बड़े हैं? तो उसमें आपका आ जाएगा रशिया, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भारत से बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनका पूरा आपको मैंने चार्ट आगे के चैप्टर में बताया है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। भारत के साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड है? ठीक है। नेम द कंट्रीज विच विच आइलैंड ग्रुप साउथ ईस्ट में कौन सा है? लक्षद्वीप आइलैंड है। विच आइलैंड कंट्रीज आर सदर्न नेबर्स कौन सा आइलैंड में है? हमारा मालदीव है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे आंसर सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और यहाँ पे हम लोगों ने क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो था ज्योग्राफी का उसको कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप इसको 2 बार रिवाइज करेंगे तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।